हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मैं एक नए वीडियो में। और आज आप लोग देखने वाले हैं ट्वेल्थ। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं ट्वेल्थ इंग्लिश के मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं और सभी चीज़ों को समझते चलते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता है वह भारत के लिए क्या साबित होगा, मतलब किस तरह का वह होगा। तो भारत के लिए वह बर्बादी होगा, याद रखिए। रूइन फॉर इंडिया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। रूइन का मतलब बर्बादी या फिर विनाश भी बोल सकते हैं, वही होता है। और देखिए चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर, और सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह समझते चलेंगे। और यह जो है लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में आया हुआ है, जिसके लेखक है महात्मा गांधी जी, याद रखिएगा। वह एक ऐसे है और महात्मा गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और भारतीय सभ्यता को तुलना कर बहुत सारे चीज़ों को बताते हैं। आवर एंसेस्टर्स वेयर वेरी हैप्पी विथ ट्रू डैश रूल। तो देखिए हमारे जो पूर्वज थे वह बहुत खुश थे, वह भी सही तरह से। तो किस रूल के लिए? तो वह थे अपने होम रूल से बहुत खुश थे, याद रखिए होम रूल। वह जो है वह गाँव में रहना पसंद करते थे, ना कि शहरों में, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगले नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए कि डैश वाज ओवरवेल्म्ड बाय द लव एंड ट्रस्ट ऑफ इंडियन पीपल। यहाँ पर कहा जा रहा है, देखिए डैश वाज ओवरवेल्म्ड बाय द लव एंड ट्रस्ट ऑफ इंडियन पीपल। यानी कि भारतीय जो लोग हैं, यहाँ पर जो इंडियन पीपल है, भारतीय लोगों को, लोग का जो प्यार और विश्वास से कौन है जो बहुत खुश हो रहा है, कौन जो है वह अभी भूत हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है वह, और वह कहाँ है, यहाँ पर देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, ऑप्शन नंबर डी। और यह कहाँ से लिया गया है इस लाइन को अगर बोला जाए तो यह लिया गया है भारत इज माई होम से, याद रखिए। भारत माई होम के लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। और याद रखिए वह जो है वह 1967 में प्रेसिडेंट पद के लिए जब भाषण दे रहे थे, उसी वक्त का यह पूरा भाषण था, यह एक स्पीच है, याद रखिएगा। और यह बिहार के गवर्नर के भी रूप में काम कर चुके हैं, ये भी याद रखिएगा। और यह थर्ड प्रेसिडेंट थे। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नानू काका विजिट दिल्ली टू मीट सम डैश। तो नानू काका दिल्ली गए थे, ये पिंच ऑफ स्नफ में जो नानू काका है वह दिल्ली गए थे। तो वह किससे मिलने गए थे? तो वह गए थे कुछ मिनिस्टर से मिलने, यानी यहाँ पर सीधा सीधा बोला जाए तो वह कल्याण मंत्री से मिलने गए थे, वेलफेयर मिनिस्टर से। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। और वहाँ पर जो है वह बहुत सारे चालाकियों करते हैं, जहाँ पर वह निन्नौर के पंडित भी बनते हैं। और किस प्रकार से वह फोर्ट वन को एक बार लेते हैं, उस सभी चीज़ों को आपको देखने का मिलेगा जब आप उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ए मैरिज प्रपोजल एंड विथ द मैरिज प्रपोजल जो है वो उसका अंत जो है वह कैसे होता है, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो उसका जो अंत है, देखिए फाइट बिटवीन नतालिया एंड हर फादर, यानी कि नतालिया और उसके पिता के पीछे लड़ाई हुआ था। और डिबेट ओवर द, यहाँ पर ओके नहीं होगा, यहाँ पर ऑक्समिडन होगा। ऑक्समिडन यानी कि ऑक्समिडन जो है पर बहस हो रहा था, या फिर मैरिज ऑफ लोमो एंड नतालिया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये मैरिज ऑफ लोमो बाय नतालिया, क्योंकि लास्ट में जब अंत हुआ था तो यही हुआ था, लोमो और नतालिया का क्या हुआ था। तो उस वक्त शादी करा दिया था उसका जो पिता था चुबुको, एक नाटक कर। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए अगले नंबर क्वेश्चन है कि डैश इज व्हाट शुड बी लर्नड फ्रॉम इंडियन पीपल। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारतीय लोगों से क्या सीखना चाहिए, भारतीय लोगों से जो है वह बाहर के जो लोग हैं वह क्या सीख सकते हैं। तो भारतीय लोगों से यहाँ पर क्या सीखा जा सकता है, या देखिए सप्रिसिएशन जो है यहाँ पर, यानी कि क्या अंधविश्वास सीखा जा सकता है, क्या ह्यूमैनिटी। यहाँ पर देखिए हमारा मानवता जो है यही हमसे सीखा जा सकता है, याद रखिए। ह्यूमैनिटी जो है यहाँ पर जो है इंडियन थ्रू या ट्रेवलर साइड में यह बहुत अच्छा तरह से बताया गया है, याद रखिए। जो कि पॉलस बक जी यहाँ पर बोले हैं भारत के बारे में, वह बहुत चीज़ें लिखे हैं, जिसमें लिखते हैं कॉम माई बिलोव्ड, जो कि भारत के बारे में ही एक रचना थी उनकी। बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक। तो देखिए बेंजी के जो माता पिता थे, बेंजी के जो पेरेंट्स थे वह किसे पसंद नहीं करते थे? तो वह बेंजी की जो पत्नी थी फ्लोरेंस, उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसकी जो आंखें थी वह भूरी थी
और वह बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करते थे, बेंजी के माता पिता जो थे। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर मार्टिन होगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड टू सी डैश एज ए डेवलप्ड स्टेट, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है, मार्टिन लूथर जो जूनियर जी जो है वह एक किस राज्य को जो है वह विकसित रूप में देखना चाहते हैं, यह यहाँ पर कहा जा रहा है। तो वह जो है अल्बामा के बारे में बताते हैं। मार्टिन लूथर किंग जो है वह अल्बामा के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसी को विकसित बनाने के लिए काम करते हैं। मार्टिन लूथर किंग जो है वह एक तरह से निग्रोज प्रजाति के लोग थे जो कि एक काले रूप के होते हैं। और यह जो लिया गया है, यह लिया गया है वह ड्रीम से, याद रखिएगा। और देखिए इन एंशिएंट टाइम द डैश वाज ए वेरी रेयर स्पीसीज, यानी कि एन एंशिएंट टाइम यानी कि पुराने समय में, यानी कि प्राचीन काल में डैश वाज ए वेरी रेयर स्पीसीज, उस वक्त जो थे बहुत जो दुर्लभ प्रजाति जो पाई जाती थी उसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, उसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा होमो स्पीशियंस, याद रखिए यह। और यह क्वेश्चन कहाँ से लिया गया था, हाउ फ्री द प्रेस से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि होमो स्पीशीज जो है यानी कि मानव का जो है वह प्राचीन काल जो है वह दुर्लभ रहा है, यानी कि बहुत ही रेयर रहा है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन भी देखेंगे इसी प्रकार से, और सभी क्वेश्चनों को समझते चलना है क्योंकि इंग्लिश जो होता है आपके लिए इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द इम्पोर्टेंट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक एरियाज ऑफ डैश। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिए द इम्पोर्टेंट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, यानी कि जो पारंपरिक समाज है, पारंपरिक समाज में जो पश्चिमी चिकित्सा का जो होता है वह कहाँ से समयग्रस्त होता है, कहाँ से किस प्रकार से होता है। और यह जो लिया गया है, यह लिया गया है चार्ल्स बॉर्न से, याद रखें चार्ल्स बॉर्न, जिसके लेखक है जर्मन ग्रेड जी। तो इसमें यह क्या कहा जाता है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो कहाँ से लिया जाता है, जो उसका जो इक्विपमेंट्स आते हैं वह कहाँ से लिया जाता है, सीधा सीधा यह हमसे पूछा जा रहा है। तो इसे देखिए, इस क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, देखिए क्या यहाँ पर देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण, या फिर हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि अस्पताल में भर्ती, मॉडर्नाइजेशन यानी कि यहाँ पर आधुनिकरण, या फिर रिलीजिएशन, यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको कई सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर ऑप्शन 2 जो होते हैं वह कई जगह सही बताते हैं, या ये ऑप्शन और ये। लेकिन अगर सही बोला जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही होगा, याद रखिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है उसे भी समझते चलते हैं। सेबे वाज ए पैसिनेट, यहाँ पर एफ नहीं होगा, पैसिनेट, पैसिनेटेड बाय, यानी कि जो सेबे था वह किससे पैसिनेटेड था, सेबे का जो मन था वह किस में लगता था, किस काम को करने में, तो वह था गॉड्स को कलेक्ट करने में, गॉड्स को जमा करने में, और उसमें कुछ अपनी कलाकारी करने में। सेबे एक हार्बर टाउन का रहने वाला एक जापानीज लड़का था जिसका उम्र जो था वह 12 वर्ष का था। वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, याद रखिए प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द पोइट जॉन डन इज़ नॉट वेरी ऑफ, यहाँ पर जो है कि जॉन डन जो है, यहाँ पर जो जॉन डन कवि है वह यहाँ पर बोला जा रहा है कि किससे यहाँ पर थके नहीं है, टायर्ड के जगह पर यहाँ पर वेरी लिख दिया है, किससे अभी तक थके नहीं है, तो वह हिज वाइफ, जो वह उनकी जो पत्नी है उससे थके नहीं है बिल्कुल, लेकिन वह एक यात्रा पर जा रहे हैं और वह अपनी पत्नी को नहीं ले जा सकते, इसलिए वह अकेले ही जाते हैं। और वहाँ पर कई सारे तर्क भी देते हैं जाते वक्त। देखिए आई नाउ 37 ईयर ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बेगिन इज फ्रॉम, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैं 37 यानी 37 साल का हो गया हूँ, फिर भी मैं अभी पूरी तरह से अगर हेल्दी हूँ। और यह जो पंक्ति है यह कहाँ से लिया गया है, हमसे यही पूछा जा रहा है। तो यह लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, जो कि वाल्ट विथ मैन जी बोलते हैं, वाल्ट विथ मैन जी, याद रखिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नानू काका इज मोर कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इन, तो नानू काका जो है वह किस भाषा में बात करने में बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करते थे, यहाँ पर हमसे यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, देखिए मराठी, बिहारी, गुजराती, बंगाली, यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, तो उनका जो मातृभाषा था, उनका जो मातृभाषा था वह आ जाएगा हमारा मराठी, याद रखिए।
नानू काका जो थे वह मराठी बोलने में माहिर थे। कौन से भाषा बोलने में? तो मराठी बोलने में वह माहिर थे। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पर कि बर्ट्रैंड रसल वाज ए डिस्टिंग्विश्ड। यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या कहा जा रहा है यह समझिए। यहाँ पर बर्ट्रैंड रसल के बारे में बताया जा रहा है। इसमें ऑप्शन छूट गया है, हो सकता है आगे होगा। देखिए यहाँ पर जो है बर्ट्रैंड रसल जो है यहाँ पर क्या थे, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो वह एक प्रकार के क्या थे? मैथमेटिशियन थे। याद रखिएगा वह एक प्रकार के मैथमेटिशियन थे। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इधर उधर हो गया है, लेकिन चलिए अगला से ठीक है हमारा। यहाँ पर देखिए डैश इज द मेन कंसर्न ऑफ द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जो है, जो समाचार पत्र है, उसकी मुख्य जो चिंता होती है वह क्या होता है? पर्सनल इंटरेस्ट यानी कि व्यक्तिगत जो होता है, या फिर इंटरेस्ट ऑफ पीपल यानी कि लोगों के हित के, या फिर सोशल इंटरेस्ट यानी कि सामाजिक हित, या फिर नेशनल इंटरेस्ट यानी कि राष्ट्रीय हित। उसका जो उद्देश्य है वह क्या है? यहाँ पर सीधा सीधा यह पूछा जा रहा है। और यह जो लिया गया है हाउ फ्री द प्रेस से लिया गया है। याद रखिएगा यह जो क्वेश्चन है आपका, यह हाउ फ्री द प्रेस से लिया गया है। देखिए तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या? यह हमारा हो जाएगा सामाजिक हित के लिए होता है समाचार पत्र, सोशल इंटरेस्ट यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन इसमें भी कई क्वेश्चन हो सकते हैं। खैर छोड़िए, अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि डैश हैज़ बीन कॉल्ड द यंग नेशन ऑफ एंशिएंट पीपल। यानी कि प्राचीन लोगों का जो युवा राज्य कहा जाता है, युवा राष्ट्र, वह किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है इंडिया का कहा जाता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर द बैंक ऑफ जस्टिस। देखिए यहाँ पर डैश है, यहाँ पर बैंकरप्ट। यानी कि कहा जा रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार जो है वहाँ का जो बैंक है वह एक प्रकार से क्या हो चुका है? तो वह एक प्रकार से दिवालिया हो गया है। न्याय, वहाँ का जो न्याय का बैंक है वह एक प्रकार से दिवालिया हो गया है। तो बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जर्मन ग्रीड इज ए वेल नोन डैश राइटर। तो जर्मन ग्रीड जो है वह एक प्रकार के स्त्रीत्ववादी राइटर है, यानी कि फेमिनिस्ट राइटर है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन भी देखते हैं कि तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है? द डैश सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेंस। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि बेंजी को जो है वह किसने सजेशन दिया था कुछ हेंस को पालने के लिए। यहाँ पर यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगले नंबर हो सकता है स्लाइड में हमारा ऑप्शन हो, तो अगले नंबर स्लाइड को खोलते हैं। देखिए तो वहाँ का जो डॉक्टर था, उनके माता पिता जो थे वह डॉक्टर के पास ले गए थे और वही सजेस्ट किए थे बेंजी को कि मुर्गियों को पालने के लिए। देखिए यहाँ पर पॉल बॉक्स थिंग्स डैश इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। यानी कि पॉल बॉक्स जो है वह भारतीय जीवन में क्या यहाँ पर देखते हैं, किस चीज़ को? तो यहाँ पर जो है वह धर्म को देखते हैं। याद रखिए रिलीजियंस, गॉड, गॉडेस, महात्मा। यहाँ पर क्या है? महात्मा गांधी। किस चीज़ को देखते हैं? तो वह देखते हैं धर्म को। भारत में धर्म को वह देखते हैं। यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हु वाज द हाइपोकॉन्ड्रिक लैंड ऑनर इन ए मैरिज प्रपोजल। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैरिज प्रपोजल में जो है वो कौन हाइपोकॉन्ड्रियन जो था वह, यानी कि वहाँ का जो लैंड ऑनर था, जो ज़मीन का वहाँ का मालिक था, वहाँ पर कौन था? तो वह और कोई नहीं, वह चुबुको था। याद रखिएगा जो नटालिया का पिता था वही था चुबुको। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू डॉन मैंस पावर इज। तो जॉन डॉन के अनुसार जो है वह मनुष्य की शक्ति क्या है? तो वह फीबल है। याद रखिए बहुत ही कमज़ोर है। मनुष्य से बहुत कमज़ोर है, वह इस प्रकार से बोलते हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और देखिए जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे नॉट बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ। तो जॉन डॉन वह दूर जाना मतलब नहीं चाहते हैं, वह जा तो रहे हैं अपने यात्रा पर वह क्या कहते हैं कि वह थके नहीं है हिज वाइफ, यानी कि वो अपनी पत्नी से। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट बेटर देन। यहाँ पर जो है जॉन डॉन बोलते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वह मृत्यु से बेहतर नहीं हो सकता है। याद रखिए मनुष्य का जो जीवन है वह मृत्यु से बेहतर नहीं हो सकता है। यानी कि ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट बेटर देन
डेथ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जॉन डन डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ। जॉन डन जी जो थे वह ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी के कारण, टीबी रोग के कारण वह कितने वर्ष की अवस्था में वह मर जाते हैं? तो यहाँ पर 59 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा। उनकी पत्नी का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो उनकी पत्नी का नाम था एनेमोर, और आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम। यहाँ पर यह जो लाइन है, इस लाइन में यहाँ पर एंड एपिताफ चैप्टर का यह फर्स्ट बात कि यह तो लाइन है एंड एपिताफ का, और वाल्टर डेलामियर जी लिखते हैं, और वह एक ग्रेवयार्ड के पास थे और उसी में वह बोलते हैं कि वह जो लेडी थी वह पूरे यहाँ यानी पश्चिम के सबसे ब्यूटीफुल लेडी थी, यानी कि आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। बोलते हैं कि मेरे अनुसार, उनके अनुसार जो है वह सबसे सुंदर वह लड़की थी। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डैश इज नोन एज ए वार पोइट। किसे एक वार पोइट के नाम से जाना जाता है? युद्ध के कवि जो होते हैं उसके नाम से, तो रूपर्ट ब्रूक जी को, और उनकी रचना का नाम है द सोल्जर। याद रखिए क्या है, द सोल्जर है। हिज ब्रो इज डीपली लाइन विथ थ्रफ इज फ्रॉम, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसकी जो भौं है वह डीपली लाइन है, यानी कि पूरी तरह से एकदम बहुत बड़ा बड़ा जो होता है वह। और यहाँ पर मैकेविटी के बारे में बोला जा रहा होता है, जो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट होता है उस चैप्टर में मैकेविटी के बारे में बोला जा रहा होता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारा कि केकी एंड दारूवाला वाज ए डैश बाय रिलीजन। केकी एंड दारूवाला जो थे वह किस धर्म से बिलोंग करते थे, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो वह थे पारसी धर्म से, जिसे कहीं कहीं आपको इंग्लिश में जोरोस्ट्रियन भी लिखा मिल सकता है। तो पारसी हो या फिर जोरोस्ट्रियन, आपको उसी पर ट्रिक मारना है। और ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू इज टेकन फ्रॉम, यानी कि वह अपने सर को जो है ऊपर उठाता है और इस प्रकार से उठाता है जैसे कि उसकी जो प्यास है वह बुझ गई थी। तो यह जो लाइन है यह कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया स्नेक चैप्टर से, जो कि लिखते हैं D.H. लॉरेंस डी, जिनका पूरा नाम है डेविड हार्बर्ट लॉरेंस। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि स्नेक वेयर सीन एमॉन्ग डैश इन माई ग्रैंड मदर हाउस। ग्रैंड मदर हाउस जो चैप्टर है उसमें सांप कहाँ दिखता है? तो उसमें जो सांप है वह बुक्स के बीच दिखता है, याद रखें, बुक्स के बीच जो है वह सांप दिखता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगले नंबर क्वेश्चन देखिए कि मिडिल इंग्लिश कवर्स डैश पीरियड। तो मिडिल इंग्लिश जो है वह 1100, यहाँ पर देखिए 1150 से लेकर 1500 तक को हम लोग मिडिल इंग्लिश कहते हैं, याद रखिए मिडिल इंग्लिश कहते हैं। और 449 से लेकर 1066 तक हम लोग ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। और 1500 से लेकर अभी तक जो चल रहा है, 1500 से लेकर अभी तक जो चल रहा है उसे हम लोग मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं, याद रखिए। या ओल्ड इंग्लिश हो गया, या मॉडर्न इंग्लिश, या मिडिल इंग्लिश। चलिए अब समझते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। इससे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आराम से इसे आप लगा देंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कि हु रोट ए पैसेज टू इंडिया। किसने लिखा है पैसेज टू इंडिया? तो E.M. फोस्टर जी लिखे हैं पैसेज टू इंडिया, याद रखिएगा E.M. फोस्टर जी। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि व्हाट हैज़ इंक्रीज्ड द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी की जो शब्दावली है वह किसने समृद्ध किया था? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बोरोइंग, यानी कि अंग्रेजी जो है वह उधार किसी भी शब्द को वह अपने में समेट लेता है। कहीं पर भी गया, जहाँ जहाँ वह गया सभी से कुछ न कुछ वर्ड को वह लेते चला गया अपने आप में। देखिए द नॉर्मन कॉन्क्विस्ट इज इंग्लैंड टुक प्लेस इन डैश। जो नॉर्मन कॉन्क्विस्ट था वह कब विजय कब हुआ था, यहाँ पर यही हमसे पूछा जा रहा है, इंग्लैंड में। तो यह हो जाएगा हमारा 1066, याद रखिएगा 1066 में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच लैंग्वेज इज ए लिंक लैंग्वेज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, यानी कि कौन सी भाषा, यानी विच लैंग्वेज यानी कि कौन सी भाषा जो है उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक संपर्क को कायम रखता है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा भाषा हो जाएगा, यह देखिए क्या हिंदी होगा, तमिल, मराठी या फिर इंग्लिश। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपको लगाना है कि यहाँ पर जो है वह कौन सा हो जाएगा, साउथ इंडिया के लिए। साउथ इंडिया के लिए हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा,
तो यह हो जाएगा हमारा इंग्लिश जो है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इंग्लिश जो भाषा है वह कायम रखता है दोनों को, साउथ और नॉर्थ को। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ। द रोमांटिक रिवाइवल जो है वह अक्सर किससे जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर किसने लिखा है, किससे यह जो रचना है वह किससे जुड़ा हुआ है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि हु रोट द कैटरबरी टेल्स, यानी कि द कैटरबरी टेल्स के लेखक कौन है, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो उसके लेखक है चौसर जी, याद रखिएगा, चौसर जी है, याद रखिएगा कि द कैटरबरी टेल्स के कौन है लेखक, तो वह है चौसर, जिसका पूरा नाम है क्या, तो जियोफ्री चौसर। अगर आपसे पूरा नाम पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा कि उनका पूरा नाम था जियोफ्री चौसर। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय डैश। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा इन्फ्लेक्शन, याद रखिएगा। विभक्ति जो है वह ओल्ड इंग्लिश की विशेषता थी, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए डैश वर्ड। ड्रामा जो वर्ड है वह कहाँ किस शब्द से लिया गया है, तो ड्रामा जो है वह एक प्रकार का ग्रीक वर्ड है, वह एक प्रकार का ग्रीक वर्ड से है जो कि ड्रैन वर्ड से लिया गया है। ड्रैन जो होता है उसी से लिया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि ही कैन डिस्टिंग्विश डैश डायलेक्ट इन ओल्ड इंग्लिश। तो ओल्ड इंग्लिश में जो है वह कितने डायलेक्ट है, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो ओल्ड इंग्लिश में जो है वह 4 डायलेक्ट होता है, याद रखें। ओल्ड इंग्लिश में 4 होता है, यह आपको मालूम होगा। और इसके बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन भी हमने किया है, आप चाहे तो आप जाकर देख सकते हैं। हमारा जो द स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जो इतने भी क्वेश्चन है सभी का मैंने करा दिया है, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। डोरोथी एल्सियस इज डैश एंड क्या है, तो डोरोथी एल्सियस जी जो है वह एक प्रकार से एसेसिस्ट है, याद रखिएगा, वह एसेसिस्ट है, यानी कि उपन्यास जो निबंधकार होता है वो है, याद रखिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग कि बेंजी पेरेंट्स हैड रेंटेड देयर लैंड्स टू। बेंजी के जो पेरेंट्स थे, यानी कि उनके पिताजी का नाम क्या था, याद रखिए, जॉनसन था। उनके पिताजी का नाम क्या था, तो जॉनसन वह एक प्रीचर थे और फार्मर थे, किसान। तो वह सैंडर्स से ज़मीन लिए हुए थे किराए पर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि हु रोट द नोवेल अनटचेबल एंड कूली। अनटचेबल एंड कूली को लिखने वाले यहाँ पर कौन है, तो यह हो जाएगा हमारे मुल्कराज आनंद जी, MR आनंद, यानी कि पूरा नाम उनका हो गया मुल्कराज आनंद। और देखिए यहाँ पर कि शिगानोया इज ए डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो शिगानोया जी जो है वह एक प्रकार से जैपनीज राइटर है, जैपनीज राइटर, और वह एक शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये भी याद रखिए, लघु कथा का। विस्परिंग नेबर और लेफ्ट एंड राइट इज फ्रॉम। यहाँ यह जो लाइन है यह कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से, याद रखिएगा। यह जो लाइन है यह लिया गया है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आई थिंक आई डिड नॉट हिट हिम इज़ फ्रॉम, यानी कि कहते हैं कि मैं उसे मारना नहीं चाहता हूँ, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, स्नेक चैप्टर में DS लॉरेंस जी। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन में स्नेक चैप्टर से यह लिया गया है। और देखिए डेमोक्रेसी मीन डैट द स्टेट इज़ नॉट द डैश बट डैश ऑफ द, यानी कि सर्वेट जो हवा स्टेट जो है, जो राज्य जो है वह लोगों का भगवान नहीं है, वह बल्कि क्या है, वह एक उसका सेवक है, याद रखिएगा, मास्टर। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि वह मालिक नहीं है, याद रखिए। यहाँ पर देखिए डेमोक्रेसी मीन डैट द स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, याद रखिए, वह लोगों का जो है वह सेवक है। द पीपल ऑफ द निग्रोज इज क्रिपल्ड बाय, यहाँ पर कहा जा रहा है कि निग्रो लोग जो थे किससे वह दुखी थे, यहाँ पर यही पूछा जा रहा है, क्योंकि उनके साथ जो है वह डिस्क्रिमिनेशन होता था। यहाँ पर देखिए क्या होता था, तो उनके साथ जो है वह डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसी कारण से वह दुखी थे। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या बोलते हैं कि हमारा जो अतीत है वह मरा नहीं है बल्कि वह जीवित है और गतिशील है। वह कहते हैं कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनामिक, याद रखिएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर कि देयर इज ए हाउस नॉट फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज फ्रॉम, यानी कि माई ग्रैंड मदर हाउस में बोलते हैं कि वह जो घर था वही मुझे बहुत प्यार मिला, अपने दादी के बारे में वह बताते हैं। तो चलिए यह वीडियो जो है आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।